इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। देश और दुनिया वासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, आओ बचा लो लोकतंत्र को, आओ बचा लो। बिटिया के द्वारा दिया गया, जो बिटिया के साथ अन्याय किया उसको न्याय दिलाओ, और जिसने किया है फांसी दिलाओ, और जो अधिकारियों ने लापरवाही किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। हमारे नेता ने कल मांग किया है 1 करोड़ रुपए का, हमारे नेता ने, और आज उस परिवार के ऊपर संकट तकलीफ तो है ही है, उसकी असुरक्षा हो गई है, उन लोगों के जान के खतरे हो गए हैं। तत्काल उस परिवार की सुरक्षा दी जाए, परिवार को बचाया जाए, नहीं तो और सारा सबूत जो है नष्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ देश और दुनिया के लोगों को आकर देखो, निर्भया कांड तो भी सुनते थे, 100 गुना उससे ज्यादा गंभीर मामला है। इससे केवल दलित समाज ही नहीं, पूरा समाज आज चिंतित है, भय से है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी लगे हुए हैं कि इस चुनाव को कैसे हराया जाए, अजीत को कैसे हराया जाए, हराने में लगे हैं, पर्ची नहीं बांटी जा रही है। अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस बात को, विचारधारा को केवल फैलाबाद ही नहीं सारे देश में बताओ, जिससे इस तरह की जो घटना हुई है, आजाद देश के माथे पे कलंक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर कलंक है, राम की मर्यादा को तोड़ा गया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं और सारे अधिकारियों से, इस सरकारें आती जाती है, 1.5 साल में हमारे नेता के नेतृत्व में, अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। इतनी मजबूत सरकार अब तक नहीं बनी थी, 40-50 MLA भी नहीं इनके जीत पाएंगे, ये हालत पैदा हुई। इस चुनाव को अवधेश प्रसाद नहीं लड़ रहे, पवन पांडे नहीं लड़ रहे, पारस नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया। आम जनता, हम आपसे प्रार्थना, आचार संहिता अगर मुझ पर है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों पर है, अधिकारियों पर है, कर्मचारियों पर है। और हम मांग करते हैं, यहाँ जो मिनिस्टर आए हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। और यहाँ तक अभी कल मेरे पास रात में लोग आए, लोगों ने पहुंचा, कहा कि कह रहे हैं घर में बुलडोजर चल जाएगा, घर उजाड़ जाएगा, आरा मशीन बंद हो जाएगी। ये धमकियां दे रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, रात लोग भर रहे हैं। या तो एक जमाना था लोग घर छोड़कर, आज वैसे लोगों घर छोड़ रहा है। किसान अपनी फसल रखाने के लिए खेत में पड़ा है, किसान तो ऐसे परेशान है, बेबल है, वोट देना चाहता है, दे रहा है। आपसे ईमानदारी की बात है, चले जाओ। कल तक गाँव किसी गाँव में चलता था,
कि जो घटना यहाँ हुई थी निर्भया कांड, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था, लेकिन कल जब मैं उस परिवार में गया, परिवार तो है सनवा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है, सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा, बताओ कैसे हुआ? तो एक महिला ने, जो उसकी दादी लगती है, अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लग रहा है जबान खोलने में। उस बेटी की नग्नावस्था के बाद क्या क्या हुआ है, निर्वस्त्र करके कौन से बदन काटे गए हैं, कहाँ क्या किया गया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूं। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, लोगों की सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे? देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए, निर्वस्त्र करके उसका क्या क्या काटा गया, क्या क्या किया गया, जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना यह गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार के सब शामिल हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़ा गया। जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफनाया गया। हमने भी 5 मुट्ठी जीसीबी को कहा, भैया जीसीबी देखो मेरे ऊपर न गिर जाए, किसी तरह 5 मुट्ठी उस मिट्टी उस बेटी की समाज में मैंने डाला है। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार नहीं किया गया। पुलिस अपने सामने गड़वा रही। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें
हमारे संसदीय क्षेत्र में हैं, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। अब मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। मंत्री जी साहस से इतना बहुत बना है। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग उस साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री जी। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई में साथ सब साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। जी सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है।